माता पिता भाई बहन बच्चे और बच्चियाँ आप सब तक जय श्री राम। देखिए, हमने कथा बता चुका है, जैसा खाते अन्न वैसा बनता मन, जैसा पीते पानी वैसी होती इंसान की वाणी। देखिए, कुबेर भगवान के पुत्र, श्रीमद् भागवत प्रसंग, कुबेर भगवान के पुत्र, एक का नाम है नल, एक का नाम है कुंवर। ये दोनों कुबेर पुत्र हैं। धन के खजाना, हीरा मोती सोना चांदी, वहां क्या कमी है? कुबेर भगवान के पास 3 लोगों का भंडार उन्हीं के हाथ में। उन्हीं के ये पुत्र दोनों धन मद से चूर इस पृथ्वी पर आते हैं और जैसे ही पृथ्वी पर आए तो धन की कमी नहीं है उनके पास। पृथ्वी पर आकर वो मदिरा पी लेते हैं। हे बंधुओं, मदिरा पीते हैं और मदिरा पीते ही अपने होश को खो जाते हैं। गंगा के किनारे पहुंचते हैं। समस्त नर नारी वहां अपने तन का मर्यादा बनाते, कपड़े तन पे ढके गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं। पर ये दोनों कुबेर के पुत्र मदिरा पीकर मद से चूर होकर ये अपने तन के कपड़ों को खोलकर नंगा होकर के ही गंगा में स्नान करने पहुंचते। जब खुले तन से गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं, समस्त नर नारी भी देख करके विस्मित हो जाते हैं कि वास्तव में ये दोनों हैं कौन। इतने में ही गंगा के किनारे संतों का भी उपस्थिति थी। जैसे ही वो गंगा से बाहर निकले तो तन पे कोई वस्त्र नहीं, निरंगांग है। संत देखते हैं, लगता है कि ये कोई धन से मद वाले और दूसरा मदिरा भी पीकर ये नशा में चूर हैं, इनके होश नहीं हैं, ये बदहोश हो गए हैं, इन्हें अवश्य श्राप देना चाहिए। संत नारद जी महाराज संता हैं, वो भी उपस्थित थे। वाणियों को सुनकर नारद जी ने ही तुरंत कहा कि हे कुबेर के दोनों पुत्रों, धन मद से चूर मदिरा पी करके अपने होश को खोने वाले, जाओ यहाँ से जाते ब्रज जैसे पहुंचोगे दोनों यमला अर्जुन बन के खड़े हो जाओगे, वृक्ष बन जाओगे। अर्जुन पौधा, अर्जुन कौहा को ही अर्जुन पौधा कहते हैं। जो कौहा पेड़ होता है ना, उसी को अर्जुन पौधा कहते हैं। क्या कह दिए कि नल और कुंवर तो दोनों जाकर ब्रज में यमला अर्जुन बन के ऐसे दोनों बगल 1 मीटर के अंतराल में खड़े हो जाओगे। ये श्राप है, क्योंकि मदिरा पी करके तुम लोग यहाँ सबके मान मर्यादे को भी क्या समझ लिया, अपने होश को खोया, क्या सोचा सबके होश चले गए हैं। इसलिए ये तुम लोगों को अगर दंड नहीं दिया तो वेद मार्ग झूठे हो रहे हैं। इतना जब उन्होंने सुना, नारद जी महाराज के चरणों में गिर गए कि हे प्रभु, बहुत बड़ी गलती हुई। सारे उनके नशा चटक गए। बोले बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, क्षमा किया जाए। बोले अब तो मुख से निकली हुई जुबान धनुष से छूटा बाण कैसे वापस होगा। अब तब तक तुम लोगों को यमला अर्जुन बन के खड़ा ही रहना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तो तुम दोनों के उद्धार के लिए वो माखन चोर भी बनेंगे। उनको आज तक आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं माखन चुराते हैं, चित चुराते हैं। नहीं बंधुओं, परम पिता परमात्मा परम योगी राज है। वो कोई भोगी राज नहीं, योगी राज है। मोर और मोरनी का आपने कथा प्रसंग सुना होगा। अगर नहीं सुने होंगे तो अगले प्रसंग में आप लोगों को मोर और मोरनी का भी प्रसंग बताऊंगा। मोर और मोरनी कभी भोग नहीं करते। गूच गूच बिच कुसुम कली के, मोर पंख सिर शोहत नीके। मोर और मोरनी कभी भोगी नहीं, योगी हैं। जब अपने वो इच्छा को जाहिर करते हैं तो नाचते नाचते मोर मोरनी के मुख में ऐसे मुंह मिलाता है, मुंह ऐसे जैसे उनकी कामवासना समस्त इच्छा पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के सर पे मोर के पंख हैं, 16,108 उनकी पटरानी। पर भगवान कृष्ण योगी नहीं,
12 बजे घड़ी के रात में 16,108 कृष्ण हो जाते थे और सबके कमरे में एक ही साथ जाते थे। पर भोगी नहीं, वो योगी राज हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों इच्छाओं को पहुंचते ही पूर्ण कर देते थे। इसलिए उनके सर पे मोर का पंख है, वो भोग नहीं करते थे। देखिए भगवान कृष्ण को क्या कह देते हैं संत कि वो आएंगे और नलकूबर तुम लोगों के उद्धार के लिए वो माखन भी चुराएंगे। उनको लोग चित्चोर भी कहेंगे। अगर वो चोरी नहीं करेंगे, अगर लाख उलाहना उनके माँ के पास नहीं आएगा तो क्या कभी उनको माँ रस्सियों में बांधेंगी? नहीं बांधेंगी। अगर उलाहना आएंगे तो माँ रस्सी में भी बांधेगी अपने बच्चे को। क्यों गलत कर रहे हो? और जब बांध के रस्सी में वो वखल से ऐसे दोनों अर्जुन पौधा के बीच में दोनों पौधे हैं ऐसे बांध के टंगा देंगी, उसी समय वो खींचेंगे, तुम दोनों पौधे उखड़ जाओगे और मानव देह में अपने आ जाओगे। कुबेर के पुत्रों अपने धाम चले जाओगे। ये वचन मेरा साथ में तुम्हारे रहेगा और भगवान कृष्ण आएंगे, वो ये संत वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। तुम लोगों के उद्धार के लिए वो माखन चोर भी बनेंगे, चित चोर भी बनेंगे। अगर ऐसा नहीं बनेंगे तो तुम दोनों का उद्धार कौन करेगा? तो हे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण वही किए, वो जाकर के यमला अर्जुन बन जाते हैं दोनों। द्वापर युग आता है, भगवान कृष्ण का अवतार होता है। वही श्री राम जी कृष्ण है, वही श्री राम जी सतयुग में चतुर्भुज विष्णु है, आज वही कलयुग में कल के नाम से वही परमात्मा है। जब जैसा जरूरत पड़ता है वो रूप लेकर के अपना नाम देते हैं। परमपिता परमात्मा संसार के हित की ही कार्य करते हैं। बताइए, नंद बाबा के 9 लाख गैया हो नित दिन माखन हो। नंद बाबा के 9 लाख गैया नित दिन माखन होए। अरे जिनके घरों में 9 लाख गाय, नित्य नया रोज माखन, क्या उनके लाल कभी माखन चोर हो सकते हैं? 1000, 2000, 10,000 किसी के घर में गाय हैं, क्या वो माखन चुराने जा सकते हैं? जरा विचार करें सब लोग। जिनके घर में स्वयं की 9 लाख गाय लग रही, थोड़ी दधी के कारण नाहक चोरी लगावें, मैया मैं नहीं माखन खाए। क्या कहते हैं कृष्ण कि माता थोड़ी सी जिसके घर में दही माखन, क्या मैं चोर हूं? तुम्हें भी भरोसा हो रहा है? अरे बालकपन में माता जब मैंने माटी खा रहा था, आप स्नान बना रही थी, उस समय आपने जब मुंह खोल माटी के लिए आपने कि माटी खाया, उस समय आपने मेरे मुख में ही सारे ब्रह्मांड तीनों लोगों को देखा था। आज वही अपने लाल को क्या आप माखन चोर? वास्तव में नहीं। ये संत वचन पूर्ण करने के लिए, ये कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर को उद्धार करने के लिए माँ मैंने जरूर ये स्वीकार किया कि संत वचन अगर पूर्ण नहीं करता हूं तो संसार फिर कैसे रहेगा? क्योंकि मेरी वाणी भले अली के पर संत वाणी पत्थर पर लिखे। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा वचन अली के भले हो जाए पर संत वचन पत्थर पर लिखे वो नहीं मिल सकता। चारों युग आए जाए, गड्ढा होता जाए। इसलिए संत वचन पूर्ण करने के लिए भगवान चोर बने और जैसे ही उलाहने आए, माता ने उनको बांधती हैं, कितनी भी रस्सी लगाती हैं, जोड़ती हैं, 2 अंगूर गड़ जाता है। लास्ट में भगवान सोचे माँ मेरी अब थक चुकी हैं, अब माँ गाय जो पीछे पांव बांध कर दूते हैं उसको नोई कहते हैं, उसी मात्र नोई से ही भगवान कृष्ण बच गए। माता ओखली लेकर के दोनों अर्जुन पौधों में ऐसे ही रखती हैं, भगवान कृष्ण ने खींचते हैं, ये दोनों अर्जुन पौधे उखड़ जाते हैं। वो इंसान बन के नल और कुंवर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु आपकी जय हो। अगर आप ना आज माखन चोर बने होते तो हम दोनों का उद्धार कौन करता? इसलिए हे प्रभु आप इतने दीन वत्सल हैं, आप इतने दयानिधि हैं, आप भक्तों के हित वाले, भक्तों के रक्षा करने वाले, हे दयालु आप किस मुख से
वंदन नंदन अभिनंदन करूं कम है स्वामी, आपकी जय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नलकुबर, अब कभी भी मदिरा नहीं पीना, क्योंकि मदिरा पीने से देवता भी, इंद्र देखिए देवताओं के राजा हैं, वो भी मदिरा पीने से, उनकी भी कथा वर्णित है। नलकुबर का उद्धार हुआ, ही चले गए। इंद्र भगवान देवों के राजा, वो भी मदिरा पी करके इस पृथ्वी पर, वहां इतनी अप्सराएं हैं, सुंदरियां हैं, समुद्र से निकला हुआ मदिरा और वहां से निकली हुई शक्तियों को, परियों को इंद्र खुद ले गए। पर इस पृथ्वी पर मदिरा पीने के ही कारण, तामसी शरीर बनाने के ही कारण इंद्र को भी ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पर सती नारी और सुंदर कौन है। सूर्य और चंद्रमा को बुला करके उन्होंने पूछा था। सूर्य चंद्रमा ने बताए थे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं, जो सती हैं, पतिव्रता हैं और सबसे स्वरूप वाली सुंदरी भी। इंद्र ने मदिरा का, वही देखिए मदिरा पीना। चंद्रमा को इंद्र भगवान कहते हैं, आप मुर्गा बनोगी, हे चंद्रदेव आप मुर्गा बनोगे। अगर मुर्गा आप नहीं बने मेरा काम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि गौतम ऋषि 4 बजे जैसे मुर्गा बगल में आवाज करता था, मुर्गा क्या बोलते हैं बंधुओं, राजा दशरथ तू, राजा दशरथ तू। राजा दशरथ के हाथों से निर्मित हुआ वह राजा दशरथ का ही नाम लेते हैं 4 बजे भोर में। वही आवाज सुनकर गौतम ऋषि स्नान बनाने जाते गंगा में, एक हाथ में लोटा लेकर, कंधे पे धोती लेकर। इंद्र जैसे ही सुरा पिए और 2 बजे रात में ही चंद्रमा को मुर्गा बना के बगल में राजा दशरथ तो कुकुरों को करवा दिए। अचानक गौतम ऋषि की निद्रा खुली और वो हाथ में अपना लोटा, कंधे पे धोती लेकर गंगा में पहुंच पड़े। जैसे पहुंचते हैं गंगा जी में लोटा डालते हैं, गंगा कहती है, अभी तू कैसे चला आया, मैं तो सो रही हूं, अभी तो रात है। उन्होंने कहा, मां मुर्गा। बोले, तेरे घर में छलिया घुसा है, मुर्गा बता रहे हो। अरे जाओ देखो। इधर इंद्र देखिए सुरा पीकर, देवताओं के राजा गौतम ऋषि का ही रूप धारण करते हैं, और इधर अहिल्या से आकर के, जैसे आज आप सब देख रहे हैं अत्याचार हो रहा है ना पृथ्वी पे, उसी प्रकार एक सती नारी से, पतिव्रता से गौतम का ही रूप धारण करके वो भोग करते हैं। भोग करते हैं बंधुओं, बलात्कार ही है, बलात्कार कर रहे हैं। देवताओं के राजा हैं, पर इंद्र भी आकर पृथ्वी पर मदिरा पीने के कारण एक सती के साथ अत्याचार किए। गौतम ऋषि उधर से आए, इधर अहिल्या की, गौतम की पुत्री अंजनी, जो ये हमारे हनुमान जी महाराज की माता है, ये अंजनी भी वही मां के बगल में पड़ी थी। जब उधर से आए लोटा में लेकर के गंगा जल डुबा लिए थे, जैसे अपने द्वारे पे पहुंचे तो इंद्र भोग करके द्वारे पे बाहर ही निकले थे। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, दुष्ट, सुरा पी करके तू इस प्रकार से अगर एक भग को अशुद्ध किया है तो मैं श्राप देता हूं, तेरे तन में 1000 भग हो जाएं। बोलिए, संत वचन कभी मिट सकता है क्या? इंद्र फंस गए, अगर सुरा न पीते तो ऐसा न करते, और उन्हें ये श्राप क्यों मिलती? अब तो इंद्र को पूरे शरीर में भग हो जाते हैं, मुंह दिखाना ही दुर्लभ रह जाता है। अब इधर अंदर प्रवेश करते हैं कमरे में, अहिल्या चरणों में गिर जाती हैं, पतिदेव। अरे बोले, पत्थल हो जा। चरण पड़ी ही अपनी अर्धांगिनी को पत्थल तो पत्थल हो गई। कहते हैं कि अगर तू सती है तो श्री राम चरण छुआएंगे, आएंगे ब्रह्म रूप में, चरण छुआएंगे, तू नारी बन करके आ जाना मेरे धाम, इंतजार करूंगा, वहां मिलन होगा। अगर सती हैं तो अंजनी से, अपने पुत्री से पूछते हैं, पुत्री तू क्या देखा? पुत्री क्या बताएं? कहती हैं, पिताश्री हमने कुछ नहीं देखा। बोले, इसी वक्त तू जंगल निकल जा, और आज से किसी पुरुष का मुख नहीं देखोगी, नहीं जल जाओगी। और मैं पिता हूं, श्राप देता हूं कि बिना पुरुष का मुख देखे पुत्र का जन्म दोगी। अंजनी उसी वक्त निकल गई जंगल में।
गौतम ऋषि अपनी जब तक यहाँ रहे नहीं चले गए परम धाम। अब अंजनी जंगल चली गई। जब जंगल में पहुंचती हैं, अब इधर ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी और देवता कि हे भोलेनाथ अब क्या होगा। इधर एक दैत्यासुर नाम का असुर बहुत अत्याचार किया। तपस्या करते 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 उन्होंने महादेव जी अति दयालु देवता प्रसन्न किया, वरदान मांगा। भगवान बोले ओम तथास्तु, जो मांग लो। बोला किसी के सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अरे भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही वो शिव जी को ही भस्म करके वो शक्ति पार्वती को लेके कैलाश को ही ले लेना चाहता है। देख लीजिए मेरे बंधु। बोले बाबा भगे 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 वहां से जंगलों में चले गए, कंदरे में छुपने लगे। वहां बंदरों का काफी ढेर लगा और जाकर अंदर छुप गए। वहां तक पीछा करता रहा असुर। उसी समय भगवान विष्णु विश्वमोहिनी का रूप धारण करके सुंदरी 20 वर्ष का बन करके कन्या प्रकट हो गए। 20 वर्ष की शक्ति देखा असुर मोहित हो गया। बोला हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल यही करने में आया ही। मेरे पास 9 विद्या हैं, 9 गुण हैं। पति जो बनोगे तो 10 विद्या 10 गुणों से परिपूर्ण होना पड़ेगा, एक तो अधिक होना ही चाहिए। बोला कि कौन सी विद्या तुम्हारे पास। फटाफट भगवान विष्णु ने दिखाया। 9वें बार दोनों हाथ सर पे ऐसे रखकर भगवान ने दिखाया कि ये मेरे पास 9 है। बोला ये क्या है, मैं 10 दिखाता हूं। और जैसे ही वो 9वें बार अपने सर पे ऐसे हाथ को रखता है तो वहीं दैत्यासुर भस्म हो जाता है। उसका उसी समय भस्मासुर नाम हो जाता है। कर ले शादी, भस्म हो गया। और जैसे ही भस्म हुआ तो विष्णु भगवान ने कहा हट अपने विश्वमोहिनी रूप को हटा करके विष्णु रूप में हुए भोले बाबा को। बोले प्रभु आइए बाहर। भगवान शिव बाहर आए। बोले हे विष्णु आप इस असुर को कैसे भस्म किए। बोले भगवान ये आपकी कृपा है, पर एक आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि असुरों को ऐसी वरदान कभी न दिया करें जो अपने को ही भस्म करने को तैयार हो जाए। इसलिए हे प्रभु ऐसा वरदान आप कभी न दें। असुर असुर होता है और देवता देवता होता है। यही प्रसंग आज यहीं पे अपनी कथा बाड़ी विराम करता हूं। और अगले दिन भगवान चाहेंगे भोलेनाथ अब जब भी हम इस प्रसंग में जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु और शिव फिर कौन से रूप देखते हैं। और अंजनी माँ तो अभी जंगल में पड़ी हैं। ये कथा अगले प्रसंग में पूर्ण करेंगे। जय श्री राम।